सत्य नमस्कार, आप देख रहे हैं CNZ रिपोर्ट्स। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर है। आज हम बात करेंगे एक सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी खबर पर, जिसमें वो जस्टिस जिन्होंने 4 अगस्त 2025 को शिक्षा मित्रों के केस की सुनवाई जब लगी तो फाइल को 2 मिनट से ज़्यादा नहीं टिकने दिया। उन्होंने उस शिक्षा मित्रों की बात को सुनने से इनकार कर दिया, जबकि शिक्षा मित्रों की तरफ से एक देश के जाने माने सर्विस मैटर के टॉप 10 के वकील जो दो हाई कोर्ट में न्यायाधीश रह चुके थे, उन्होंने शिक्षा मित्रों की विधेयक बात जब सुप्रीम कोर्ट में रखी तो उन्होंने उस जज साहब ने शिक्षा मित्रों की बात को सुनने से इनकार कर दिया और फाइल को 2 मिनट वकील साहब की द्वारा जो बात शिक्षा मित्रों का पक्ष रखा गया था। In this matter, we will not interfere. All right, I want to say one more sentence. It might sort of take me somewhere. From 2001, I am working till today at 10,000 rupees a month. This is sheer exploitation. Today, I am only saying this much, my lord. After 24 years of working, if the state can be asked to examine whether I can be subject to my fulfilling the qualifications. 10,000 rupees not for 24 years, an assistant teacher I am working. I am in it on humanitarian ground, if nothing else. That Anant Kumar will not come in my way. Anant Kumar, I was directly regularized without seeing qualification. I am now sounding all caveats for your lordship. Please ask the state, my lord. Is my fervent request on behalf of these teachers, my lord, who have been serving 24 years at 10,000. वो जज साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के। उन जज साहब ने 1 सितंबर 2025 को देश के 18 से 20 लाख उन शिक्षकों को जो 25-25, 30-30 साल से सेवा दे रहे थे, उनको 25 साल पुराने नियमों का उल्लंघन करके और 25 साल बाद के नियमों को उन पर थोप करके और TT अनिवार्यता लागू करके उनको आज नौकरी में बने रहने से मजबूर कर दिया। उनकी नौकरी जाएगी, उसको लेकर के पूरे देश के लाखों शिक्षक चिंतित हैं। वो जज साहब, अब उन जज साहब के बारे में बात करूंगा और आने वाले और भी मैं इस पर जो नई शिक्षक भर्ती है उस पर बात करूंगा, शिक्षा मित्रों पर भी बात करूंगा। तो उन जज साहब के बारे में इसलिए कहना मुझे पड़ रहा है कि लाखों शिक्षा मित्रों का घर उजड़ गया, 12,000 शिक्षा मित्रों की मौत हुई, उन शिक्षा मित्रों की संवेदनाओं को नहीं सुना गया। और वो न्यायाधीश जिनकी मैं जिक्र कर रहा हूँ वो हैं जस्टिस, आप समझ गए होंगे, जस्टिस दीपांकर दत्ता जी। उन्होंने और वो जज जो बने हैं उस पर भी आज लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उन्होंने वहाँ सुप्रीम कोर्ट तक जो पहुँचे हैं उसको थोड़ा सा मैं पढ़ के बता देता हूँ। कलकत्ता हाई कोर्ट से उनकी जो वकालत शुरू होती है, कलकत्ता हाई कोर्ट में वकालत करने वाले वकील साहब, उनको 10 साल के अनुभव के आधार पर 2006 में कलकत्ता हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। देखिए, 2006 में उनको कलकत्ता हाई कोर्ट में जज बना दिया जाता है और उसके बाद लगातार प्रैक्टिस करने के बाद, वहाँ पर जज रहने के बाद लगभग 11 साल के बाद 2017 में, मई 2017 में उनको सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन जाते हैं। जबकि देखा जाए तो जजों की जो नियुक्तियां होती हैं वो 2 तरह से होती हैं। एक तो होती हैं बार एसोसिएशन के द्वारा, जो सरकार के द्वारा चुने जाते हैं, और दूसरी जो नियुक्ति होती हैं वो न्यायिक सेवा परीक्षा पास करके। तो अभी उनका जिक्र इसलिए करना पड़ा कि अभी पिछले साल 20 मई 2025 को जो न्यायिक सेवा परीक्षा हुई थी, जिसमें जजों की परीक्षा हुई थी, उसमें दत्ता साहब ने भी परीक्षा दी और वो परीक्षा पास नहीं कर पाए। तो परीक्षा खुद पास नहीं कर पाए और सरकार के द्वारा बार एसोसिएशन से बिना किसी परीक्षा पास किए उनको हाई कोर्ट में जज बनाया गया। हाई कोर्ट से प्रमोट करके उनको सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया और आज उन्हीं जज महोदय के जो आदेश हैं वो पूरे देश के उन शिक्षकों के लिए, जो पूरे देश के शिक्षक जो 25-25, 30-30 साल से पढ़ा करके आज उनकी उम्र 55 साल, 58 साल, 60 साल पर होने वाली है और उन पर एक TT जैसी परीक्षा की बात लगा करके उनको आज
घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे ही उन शिक्षा मित्रों को 2017 में, जो 25 जुलाई 2017 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2 डबल बेंच के 2 मुख्य न्यायाधीश, जिसमें आदर्श कुमार गोयल और यू ललित को की बेंच के द्वारा उन शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त कर दिया गया। जबकि उस समय 40,000 शिक्षा मित्र ऐसे थे जो एनसीटी का मानक पूरा करते थे, वो टीटी परीक्षा भी पास कर चुके थे, लेकिन कोर्ट ने एक ऐसा न्याय उनके साथ किया, एक तरह से अन्याय किया कि उन्होंने उनकी योग्यता को भी नहीं देखा। जबकि टीटी की बात रखने वाले वकील मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि इसमें कुछ शिक्षा मित्र टीटी भी पास हैं, लेकिन उनको गैर कानूनी नियुक्ति बता करके, उनको अयोग्य बता करके, तो क्या ऐसे जो एनसीटी के मानक को पूरा करने वाले शिक्षा मित्रों को भी अयोग्य बता दिया गया। और शिक्षा की गुणवत्ता खराब होने की बात कह दी गई कि शिक्षा की गुणवत्ता खराब हो जाएगी। और वही शिक्षा मित्र आज उत्तर प्रदेश में 2017 से वही विद्यालय है, वही कुर्सी है, वही बच्चे हैं, उसी में मात्र 10,000 रुपये में पढ़ा रहे थे। अभी हालांकि सरकार ने अभी अप्रैल 2026 से उनको 18,000 रुपये किया है, लेकिन उन्होंने 9 साल तक लगातार 10,000 रुपये में पढ़ाया है और वही बच्चों को पढ़ाया है। तो क्या गुणवत्ता पैसा ज़्यादा देने से ख़राब हो जाती है? सवाल बनता है कि क्या गुणवत्ता पैसा बढ़ाने से घट जाती है? पैसा कम करके अगर पढ़ाने लगे शिक्षक तो गुणवत्ता पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसमें और बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं। सोशल मीडिया का आप तमाम खंगाल के देख लीजिए, पूरे देश के अलग अलग राज्यों में शिक्षक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिन शिक्षकों को आज SIR, BLO, जनगणना, पल्स पोलियो, तमाम राष्ट्रीय कार्यक्रम जो कोई नहीं करता है वो शिक्षक करते हैं। और वो शिक्षक उन कार्य के साथ साथ शिक्षक शिक्षा मित्र जो सेवा में जो बने हुए सेवारत शिक्षक हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हैं, सभी इस काम को करते हैं। और आज वो कॉन्फ्रेंस करने के लिए मजबूर हैं। और न्यायपालिका में जो न्याय मिलता था, न्यायपालिका एक ऐसी न्यायपालिका हुआ करती थी जिस पर लोग भगवान का रूप मानते थे। लोग कहते थे कि पहले एक ईश्वर है और ईश्वर के बाद अगर कोई दूसरा भगवान है तो वो न्यायपालिका में बैठे जज महोदय हैं। लेकिन आज न्यायपालिका में लोगों का विश्वास थोड़ा गिरता जा रहा है। न्यायपालिका से गिरता हुआ विश्वास क्यों गिर रहा है? क्योंकि आज जो जज महोदय हैं, शायद हो सकता है कि वो कोई परीक्षा बिना पास किए ही जज बन गए। उन्होंने उन नियम कानून को पढ़ा नहीं हो सकता है कि उन्होंने कितने कानून जो बने होते हैं, जो संविधान हमारा भारत का बना है, इतना अच्छा संविधान है, उस संविधान में कुछ चीज़ों को उन्होंने नहीं सीखा हो और उनके अंदर हो सकता है बुद्धि, विवेक या जो अनुभव है उसकी कमी हो, ये भी हो सकता है। तो इसके लिए ये तो थी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी खबर। अभी दूसरी खबर पर आते हैं। पूरे प्रदेश में 8 साल से 2019 से नई शिक्षक भर्ती प्राथमिक में नहीं आई है। उसको लेकर के अभी आप अखबार में देख लीजिए। अभी मान लीजिए 15 दिन पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने मुखारबिंद से कहा था कि 11,508 हम शिक्षकों को जो शहरी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें भर्ती करेंगे। उसके 10 दिन 15 दिन बाद ही आप दैनिक जागरण की जो अखबार की खबर है उसको पढ़ लीजिए। इसमें साफ साफ लिख रहा है कि प्राथमिक में 60,000 नई शिक्षक भर्ती होगी। अब इसकी कितनी सच्चाई है, इसको लेकर के तमाम DLED, B.Ed वाले अभ्यर्थी भी जो प्रयागराज में परीक्षा नियामक प्राधिकरण बोर्ड है और जो परीक्षा कराने के लिए सक्षम अधिकारी हैं उनसे लगातार धरना प्रदर्शन करके अपनी नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। लेकिन इसमें सच्चाई क्या है, इसको तो हम भी कहते आ रहे हैं कि भर्ती तो 8 साल से नहीं आई है, भर्ती आनी चाहिए और भर्ती आएगी भी। ये अखबार में खबर छपी है, इसमें मेरी झूठ नहीं है, ये बिल्कुल इसके लिए इस विभाग में कुछ ना कुछ चर्चा चल रही है और ये इसका डाटा जुटाया जा रहा है। बहुत जल्दी आपको भर्ती देखने को चुनाव से पूर्व मिल सकती है। देखिए ये तो भर्ती थी। अब तीसरी खबर आए शिक्षा मित्रों से जुड़ी। इस भर्ती ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि उत्तर प्रदेश की जब शिक्षा मित्रों को 2017 में हटा दिया गया और वो लगातार उनके लिए एक और परीक्षा टेट के बाद सुपर टेट की लगा दी गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में टीटी पास करके जो शिक्षा मित्र या जो भी कोई शिक्षक बनता था, पहले स्नातक फिर 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी
BTC, फिर उसके बाद TET जैसी परीक्षा पास करनी होती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केवल शिक्षा मित्रों को लिए ये कहा था कि इन शिक्षा मित्रों को दो मौके और दे करके 2 भर्तियों में इनको शिक्षक बनाया जाए। जो लोग योग्यता करते हैं उनको पूरी करते हैं, उनको 2 मौके दिए जाएंगे। तो लेकिन आज उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों में से मात्र ऐसे 50,000 शिक्षा मित्र भी नहीं हैं जो 2 मौके का फ़ायदा उठा चुके हैं। 1,37,000 लोग प्रभावित हुए थे, तो वो मौके सुप्रीम कोर्ट ने सभी के लिए दिए हैं। अगर शिक्षा मित्र जो TET पास कर लेंगे, जो योग्यता पूरी कर लेंगे, वो सभी उस 2 मौके के पात्र हैं। लेकिन अभी किसी को तो 1 मौका नहीं मिला है, किसी को 2 भी नहीं मिले हैं, किसी को 0 भी नहीं मिला है। तो कुछ अभ्यर्थियों की जो अभी एक पोस्ट देख लीजिए जो सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह पर चल रही है। इन लोगों का कहना है, इन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों को अब बैटेज नहीं दिया जाना चाहिए, इनका बैटेज ख़त्म होना चाहिए। ये खबर लगातार सोशल मीडिया पर चल रही है। इसको लेकर के हम थोड़ा सा बता दें ये क्या क्या लिख रहे हैं लोग। सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि नई शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों का भारांक ख़त्म होना चाहिए। तो मैं उन जो BEd है, DLEd है, उन अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा कि आप लोग ये जो बात रख रहे हैं ये बिल्कुल निराधार है। आप शिक्षा मित्रों की जो 2 बैटेज दिए गए हैं, 2 मौके दिए गए थे, वो 2 मौके बेशक 2 भर्तियों में मिले हैं, लेकिन उनमें सभी शिक्षा मित्रों को मौका नहीं मिला है। पहली बात तो दूसरी बात कि अगर आप एक जजमेंट और उठा के पढ़ लीजिए, वो जजमेंट है 18/11/2020 राम शरण मौर्य जजमेंट। उसमें सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच का जजमेंट है। उन जजमेंट में पेज नंबर 111 ऑर्डर का पढ़ लीजिए। उसमें शिक्षा मित्रों की जब लगातार कट ऑफ को लेकर जो लड़ाई चल रही थी, तो उसमें शिक्षा मित्रों के पक्ष में राज्य सरकार ने एक एफिडेविट दाखिल किया था कि हमारे पास 51,112 पद अभी हमारे पास खाली हैं, और जब हम ये अगली भर्ती निकालेंगे तो इसमें 37,000 शिक्षा मित्र जो उस कट ऑफ को जो 60-65 कर दी गई थी, जिसमें जो 40-45 में शिक्षा मित्र आ रहे थे 37,000, क्योंकि दोनों भर्तियां एक समान अवसर के अनुसार, एक समान मानक के अनुसार होनी थी, लेकिन दोनों भर्तियों के मानक सरकार द्वारा अलग अलग कर दिए गए। और सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आया 2020 में 69,000 भर्ती को लेकर के राम शरण मौर्य जजमेंट, तो उसमें ये साफ साफ लिख कर दिया गया कि एक शिक्षा मित्रों को तीसरा मौका और दिया जाएगा, एक अवसर और दिया जाएगा इनके लिए। देखिए उसमें तीसरा मौका मिला हुआ है। तो तीसरा मौका उन सभी शिक्षा मित्रों के लिए है जो TET पास कर चुके हैं, और उनके लिए भी है जो 2 मौके में नहीं बैठ पाए हैं, उनके लिए भी है जो 1 बार बैठ पाए हैं। तो आप लोग ये निश्चिंत दिमाग से निकाल दो, अगर आपको अपनी नौकरी को पाना है, अपनी सीट एक लेनी है बेसिक स्कूलों में, तो शिक्षा मित्रों को साथ लेके चलना पड़ेगा। शिक्षा मित्रों से अगर आप ये तरह की कहोगे कि इनको बैटेज नहीं मिलना चाहिए, तो शिक्षा मित्र फिर कोर्ट जाएंगे और उसी अदालत में जाएंगे जिन्होंने बैटेज दिया है, जिन्होंने मौके दिए हैं, तो फिर भर्ती पचड़े में चली जाएगी। इसलिए आपसे एक ही निवेदन है कि आप उन शिक्षा मित्रों की 25 साल का अनुभव जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, अपनी सारी जवानी कुर्बान कर दी बेसिक में, और अयोग्यता पूरी करते हैं, तो उनको भी साथ लेकर चलिए। देखिए ये शिक्षा मित्रों से जुड़ी थी। अब बात यह है कि भर्ती कितनी आएगी, अभी इसका तो कंफर्म डाटा कोई नहीं बता सकता। ये तो अनुमान है कि 60,000 भर्ती आ सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं 78,000 आनी चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि 90,000 आनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 लाख आनी चाहिए। तो ये तो अभी सरकार जितनी भर्ती निकालेगी, अभी करंट डाटा फीडिंग जो है ऑनलाइन नहीं हो पाई है, उस पर काम चल रहा है। आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि ज़रूर ये जानकारी मिलेगी और आप तक हम वीडियो के माध्यम से पहुंचा देंगे। अभी जितने भी TET पास नहीं कर पाए हैं, चाहे वो देश के किसी भी राज्य के शिक्षक हों, चाहे शिक्षा मित्र हों, चाहे अनुदेशक हों, अभी आपकी जो परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को होने वाली है, आपसे हम निवेदन करेंगे कि आप जल्दी जितना भी ज़्यादा मेहनत कर सकें उतनी मेहनत करके इस परीक्षा को पास करें, सफल हों। ये हमारा आपकी तरफ शुभकामनाएं अग्रिम। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे अलग एक नई शिक्षा मित्रों की वीडियो के साथ अगला वीडियो। तब तक के लिए तब सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय शिक्षक, जय शिक्षा मित्र।